तो हम कल के जो प्रोग्राम कर चुके हैं या लास्ट क्लास में हम जो प्रोग्राम कर चुके हैं, ये जो नंबर अभी करेंगे उसी का एक एक्सटेंशन है, बोल सकते हैं हम। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक वेदर इट इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है। तो यहाँ पे पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर अगर हम ले रहे हैं, सपोज 121, और उसको रिवर्स करें, तो रिवर्स कितना आया? 121। तो ओरिजिनल नंबर और रिवर्स ऑफ द नंबर अगर सेम हुआ तो पैलिंड्रोम है। लेकिन अगर हम 123 ले रहे हैं, उसका रिवर्स होगा 321, तो ओरिजिनल नंबर और रिवर्स ऑफ द नंबर इज नॉट सेम। तो इसके लिए 123 पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, जबकि 121 एक पैलिंड्रोम नंबर है। तो उस हिसाब से अगर हम एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखें, तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। एक केस होगा आपका पैलिंड्रोम के लिए, जो कि हम लिख रहे हैं केस 1। और यहाँ पे क्या करें? एंटर ए नंबर, और यहाँ पे हम इनपुट करते हैं 121। तो ये क्या आएगा? द नंबर इज पैलिंड्रोम। ठीक है। तो केस 2 में क्या बनेगा? एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर, सपोज हम दे रहे हैं 123। तो यहाँ पे बनेगा क्या? द नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है। तो ये है इसका फॉर्मेट। तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं रिवर्स ऑफ द नंबर, कैसे निकालते हैं जानते हैं। तो उसी को आगे लेके चलते हैं अभी। प्रोग्राम n इज इक्वल टू इंट इनपुट, यहाँ पे डबल कोट में एंटर ए नंबर। तो हम कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, जो भी। तो रिवर्स करने के लिए हम r इक्वल टू 0 ले रहे हैं। और यहाँ पे हम नंबर जानते नहीं है कितना नंबर यूज होगा, तो इसके लिए हमें व्हाइल लूप यूज करना है। व्हाइल n इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे d को निकालेंगे पहले मॉड करके, n मॉड 10। फिर r को इंक्रीज करेंगे, r इंटू 10 प्लस d। और फिर n को रिड्यूस करेंगे, n डबल बाय 10। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? इफ हमारा ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, अगर रिवर्स ऑफ द नंबर, तब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट द नंबर इज पैलिंड्रोम। ठीक है। एल्स क्या होगा? प्रिंट द नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है। तो ये है फॉर्मेट। तो अगर आप इसको सोच के लिख पाए हैं तो बहुत बढ़िया। और अगर आप सोचते हैं कि आपका नंबर सही है, मैं आपको बता दूं ये नंबर गलत है। ठीक है। तो पहले चेक करते हैं नंबर क्यों गलत है, उसके बाद डिस्कस कर रहे हैं करेंगे कैसे गलत हुआ। तो ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, कंपाइलर को ओपन करते हैं, इसको राइट साइड में ले जाते हैं और इसको लेफ्ट साइड में छोड़ देते हैं, और यहाँ से इसको हटा देता है। एन इज इक्वल टू इंट इनपुट, एंटर ए नंबर, फिर r इज इक्वल टू 0, वाइल n इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। d इक्वल टू n मॉड 10, r इक्वल टू r इंटू 10 प्लस d, और n इज इक्वल टू n बाय 10। तो यहाँ पे क्या होगा? इफ n डबल इक्वल टू r, प्रिंट द नंबर इज पैलिंड्रोम, एल्स प्रिंट
द नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, ये है इसका फॉर्मेट। अभी रन करके देखते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी रिवर्स निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे ओपन करते हैं, तो एंटर नंबर 121, तो दिखाएगा द नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। फिर अगर डालें 123, तब भी दिखाएगा द नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। अब डिस्कस करते हैं क्यों ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ फिर, और यहीं पे बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसी में प्रोग्राम को रन करके ट्राई करते हैं, ड्राई रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका मेमोरी, और यहाँ पे हम यूज करेंगे आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, तो एन को एक जगह हम ले जाते हैं, एंटर ए नंबर, तो फिर कितना ले, 121। तो 121 इनपुट किए, तो आ गया एन में कितना, 121। तो अभी आर को एक वेरिएबल हम लिए हैं जहां पर कि आर का वैल्यू है 0। तो ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया। अभी यहाँ पे आते हैं, आर वाई एन में कितना है, 121 इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने पे अंदर आया, डी इक्वल टू एन मॉड 10। डी में कितना आएगा, 121 मॉड 10, तो 1 आएगा। तो आर इक्वल टू आर इंटू 10 प्लस डी, आर में कितना है 0 इंटू 10, 0 प्लस 1, 1, तो आर में आएगा 1। और एन इक्वल टू एन बाय 10, तो आएगा 12। तो ऊपर गया क्योंकि लूप खत्म नहीं हुआ है अभी तक, वाइल 12 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो डी इक्वल टू एन मॉड 10, 12 मॉड 10 कितना आएगा, 2। आर इक्वल टू आर इंटू 10, तो आर में कितना है 1, 1 इंटू 10, 1 इंटू 10 कितना, 12 प्लस 2, तो कितना हुआ 12। 1 इंटू 10 कितना हुआ, 10 प्लस 2 कितना, 12। तो इसके लिए आर में आ गया 12। एन इक्वल टू एन बाय 10, एन में कितना आएगा 1। ऊपर गया, वाइल 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है। डी इक्वल टू एन मॉड 10, एन में कितना है 1, 1 मॉड 10 कितना 1। आर में कितना है, आर इक्वल टू आर इंटू 10, आर में कितना है 12, 12 इंटू 10 120 प्लस डी 1, तो ये कितना हो गया 121। एन इक्वल टू एन बाय 10, 1 बाय 10 कितना, 0। तो ऊपर गया, वाइल 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है होने पर लूप से बाहर आ गया। तो अब आते हैं इफ में। इफ एन कितना है, पहले 121 इनपुट हुआ था, सही है, लेकिन अब कितना है, अब तो 0 ही है। तो इसके लिए गलत हो रहा है। तो एन में है 0, आर इक्वल टू कितना, 121, तो 0 इक्वल टू 121, कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एन का वैल्यू रिड्यूस होके 0 हो जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये एन इनपुट करने के बाद यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे एम बोल के, और वहां पे एन स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो अभी अगर हम इसका मेमोरी आउटपुट करने के लिए ट्राई करें, तो अगर मैं इसको यहाँ पे मेमोरी आउटपुट करने के लिए ट्राई करूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको रहने देता हूँ, फिर मैं अलग कलर पेन यूज करके बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे मेमोरी बनाऊंगा और यहाँ पे आपका आंसर निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, बढ़िया। तो एन इनपुट एंटर नंबर 121, तो एन में क्या आ गया, 121 आ चुका है। ठीक है, ये लाइन पहले खत्म हुआ। अब क्या है, एम इक्वल टू एन, तो एम में कितना आएगा, 121। ठीक है, आर में कितना आ जाएगा, 0, तो आर एक बना लेते हैं, आर में आ गया 0। तो अब चेक करते हैं, वाइल कितना, 121 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो डी कितना आएगा, डी इक्वल टू एन मॉड 10, तो डी में आएगा आपका 1। फिर आर इक्वल टू आर इंटू 10 प्लस डी, तो 0 इंटू 10 0 प्लस डी 1, तो ये आ गया 1। एन इक्वल टू एन बाय 10, तो 120 बाय 10 कितना, 12। ऊपर गया, वाइल 12 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो डी इक्वल टू एन मॉड 10, डी में कितना आया 2। आर इक्वल टू आर इंटू 10 प्लस डी, आर में है 1, 1 इंटू 10 है 10 प्लस 2, 12। एन इक्वल टू एन बाय 10, तो 12 बाय 10 कितना होता है 1। ऊपर गया, वाइल लूप में, वाइल 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है। डी इक्वल टू एन मॉड 10, तो डी में कितना आएगा 1 मॉड 10, एन में 1 है, 1 मॉड 10 1।
आर इक्वल टू आर इंटू 10 + डी। आर में कितना है 12, 12 × 10 कितना 120 प्लस 1, तो 121। एन इक्वल टू n/10, तो 1/10 होता है 0। तो ऊपर गया, वाइल 0 = 0, कंडीशन क्या है फॉल्स है। तो अब जब यहाँ पे आएंगे, इफ एन इक्वल टू आर, कंपेरिजन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ एम इक्वल टू आर, एम में कितना 121, 121 इज इक्वल टू आर में कितना 121। तो कंडीशन ट्रू है, तो इसके लिए ये दिखाएगा द नंबर इज पैलिंड्रोम। तो अगर मैं इसको रन करने के लिए ट्राई करूं यहाँ पे, पहले क्या किए, एन को इनपुट किए, फिर एम इज इक्वल टू एन किए, और यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे एन के साथ नहीं करके एम के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 121 इनपुट करते हैं तो ये नंबर इज पैलिंड्रोम दिखाएगा, और अगर 123 इनपुट करते हैं तो दिखाएगा द नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। होप आपको समझ में आ चुका है। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा ट्राई कीजिए देखने के लिए, अगर फिर भी समझ में नहीं आया देन मेक ए कमेंट, तो मैं आपके लिए फिर ट्राई करूंगा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।